कोई तरीका है भीख मांगने का? अगर 90s के मार्केट को अगर आपने सही से एनालाइज करा हो तब आपको बहुत सारी कंपनियां जॉइंट वेंचर्स के अंदर देखने को मिलती थी, जैसे कि हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, बजाज कावासाकी। और मोस्टली इन सारे जॉइंट वेंचर्स के अंदर एक फॉरेन ब्रांड है और एक इंडियन ब्रांड है। तो ऐसा क्यों होता था? सारी कंपनियों को जॉइंट वेंचर बनाने क्यों पड़ते थे? क्या आपने कभी ऐसा सोचा? अब अगर ये वाला सवाल आपके दिमाग में आया है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इंडिया को दो पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, एक 1991 के पहले वाला इंडिया और एक 1991 के बाद का इंडिया। 1991 से पहले इंडिया जो था वो एक क्लोज इकोनॉमी था। इंडिया में बिजनेस करना उतना ही टफ था जितना आजकल क्रश को इम्प्रेस करना। आर यू कॉमेडी मी? इंडियन ओरिजिन ब्रांड्स को भी यहाँ पर बिजनेस करने के लिए लगभग 80 तरह के अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ते थे। अब फॉरेन ब्रांड इसी पॉलिसी को देखकर इंडिया में आते नहीं थे, और अगर आते भी थे तो फिर इस जमेले में फंस जाते थे। अब उस टाइम पे सरकार को रियलाइज हो गया कि भाई इस तरह से तो भी मार्केट ग्रो नहीं करने वाला, क्योंकि इंडिया के ब्रांड्स अगर बाहर की टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं लाएंगे या फिर बाहर के ब्रांड्स यहाँ पर नहीं आएंगे तो फिर हमारा कुछ नहीं होना। तो इसी रीजन की वजह से उन्होंने एक पॉलिसी लागू करी जिसमें जो फॉरेन ब्रांड है वो इंडिया के अंदर आएंगे और यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे। लेकिन उसमें एक शर्त थी, फॉरेन ब्रांड को यहाँ पर किसी भी लोकल कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर करना होगा या फिर पब्लिक पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, ताकि वो खुद भी अपना बिजनेस कर सके और यहाँ पर जो वो लोकल ब्रांड है वो भी अपने आप को ग्रो कर सके। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने हीरो होंडा निकल कर आता है। अब इस जॉइंट वेंचर से पहले हीरो जो था वो खाली साइकिल डेवलप करते थे, बाइक वगैरह के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। लेकिन होंडा के साथ में पार्टनरशिप करके उन्होंने बाइक बनाना सीखा, और सरकार की उसी पॉलिसी की वजह से आज हीरो जो है वो वर्ल्ड के टॉप 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स के अंदर शामिल हो चुका है। अब ये जॉइंट वेंचर का रूल खाली 1991 के पहले का था। 1991 के अंदर एलपीजी मॉडल लागू हुआ, और उस एलपीजी मॉडल के अंदर जो भी फॉरेन ब्रांड्स थे वो इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंटली काम कर सकते थे। अभी आपको जितने भी कार ब्रांड्स देखने को मिलते हैं वो सारे 1991 के बाद में ही आए इंडिया में, लेकिन उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे हम लोग। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।